जो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू √3y एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देख बेटा, बंद कर दो बेटा। ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 4, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है x इक्वल टू √3y, ये है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। और x एक्सिस, इसके बीच में जो एरिया बाउंड्री होगा उसी एरिया को मुझे निकालना है। देख बेटा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है ना, जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस जो है वो 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देख, इसका हम सपोजिशन फिगर बना रहे हैं। तो सर इसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है 2। तो देखिए सर, यहां हम लिख दिए सेंटर है 0,0 और रेडियस है 2। ये आया 2,0, 0,2, -2,0 और 0,-2, ये है ना सर्कल। और देख, x इक्वल टू √3y है, इसमें कोई कांस्टेंट आगे जुड़ा नहीं है, तो ये इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है ना। इसका एक सिर्फ ही फॉर्मूला है y इक्वल टू अगर हो mx, या देखो y इक्वल टू हो 5x, y इक्वल टू हो x/2, ये सारे इक्वेशन जो है ना उसके साथ जैसे हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो वहां 2 कांस्टेंट आ जाता है। तो अगर उसके साथ कांस्टेंट हो तो दोनों एक्सिस को टच करता है, और अगर उसमें कांस्टेंट नहीं हो, y इक्वल टू ऑलरेडी 5x हो, तो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। किससे पास करेगा? ओरिजिन से। देख बेटा, ये ओरिजिन है 0,0, यहां से इस लाइन को मैंने पास किया ना। अब देख, ये लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू √3y, ठीक है ना। देख, यहां जाके ये इंटरसेक्ट किया, यहां इंटरसेक्ट किया एक लाइन और एक सर्कल, ये दोनों मिलकर इंटरसेक्ट किया। हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका जो लीनियर सॉल्यूशन आएगा वही उसका सॉल्यूशन है, उसका जो रियल सॉल्यूशन आएगा वही सॉल्यूशन मानी जाएगी। तो ये सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो, सॉल्व करने के ड्यूरेशन में हम इसको ऐसे कर रहे हैं, सॉल्व जो कर रहे हैं उसे ध्यान से देखना। सॉल्व कर रहे हैं सर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 4, एक्स इक्वल टू है √3y, ये हो गया सर √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हो गया तुम्हारा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू आ गया आपका +-1 आया ना y। लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, इसीलिए y की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी, ठीक है ना। तो अगर x हुआ 1, y अगर हुआ 1 और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दे तो x आ गया √3, आया ना √3। तो यहां आया तुम्हारा क्या चीज? √3,1, ये पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालूं, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालूं, तो सर देखो, यहां से अगर परपेंडिकुलर मैं डालूं तो ये हो गया आपका क्या चीज? √3,0। एक्स एक्सिस पे आके y 0 हो जाएगा ना। अब देख ध्यान से, हम यहां पे मुझे एरिया जो ट्रेस करना है वो इस एरिया को ट्रेस करना है और इस एरिया को ट्रेस करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो देख बेटा, अगर मैं 0 से √3 तक, 0 से √3 तक अगर मैं इस लाइन को ट्रेस कर दूं अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये नीचे वाला एरिया आएगा, जिसका जो लिमिट लिए है उसी की तरफ देखना है। तो सर इस लाइन से मुझे एक्स एक्सिस की तरफ देखना है, क्योंकि हमने लिमिट एक्स एक्सिस का लिया है और dx भी हम x पे ही लेंगे। तो सर देखिए, यहां पर हम छोटा सा डाल दिए dx, तो ये हो गया आपका y, है ना। तो देख, पहले हम इतने दूर का एरिया टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर √3 से 2 तक, √3 से 2 तक अगर मैं इस सर्कल के इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये सारा एरिया आएगा, और दोनों एरिया को प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ रीजन आ जाएगा। ये मोस्ट वीकली प्रॉब्लम है और इस बार का गेस है 100% ये क्वेश्चन,
इसलिए ध्यान से समझना, 4 नंबर फ्री का मिलेगा तुम्हें। ठीक है ना, यहां तक आ गए। अब देख यहां लिखना सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, लिख दिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो ये लाइन का इक्वेशन है ना, यहां लिखेंगे हम 0 से √3 y लाइन dx, ठीक है। और प्लस देख, अब यहां तो कर्व सर्कल का है ना, ये देखो सर्कल का कर्व इससे इस पॉइंट तक, तो सर यहां ले लेंगे प्लस में √3 से 2, ये सर्कल का इक्वेशन है सर, सर्कल का, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हम क्या चीज, y सर्कल dx। कोई दिक्कत, ठीक है। यहां तक बनाओ, बंद कर दो। ये हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या आया, ये आया तुम्हारा 0 से √3 आवाज मत निकल बेटा, ये वीडियो भेजेंगे लग गया तो बाहर चलते, ठीक है बाहर चल बाहर। से √3 लाइन का इक्वेशन क्या था, लाइन का इक्वेशन था x इक्वल टू √3y, यही था ना। तो x इक्वल टू था √3y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन में √3, यही रहेगा। देख x अपॉन में 1/√3 बाहर कर दे, x dx, ठीक है। और प्लस सर्कल का इक्वेशन था x², तो यहां से निकालो y² इक्वल टू 4 - x², तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 4 - x²। तो सर ये हो गया √3 से 2 रूट में 4 - x² dx, ठीक है ना। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देख ये आया 1/√3, ये आ गया तुम्हारा x²/2, ये आ गया √3 से 0 और प्लस इसे 2 का स्क्वायर लिखेंगे। कल भी मैं इस फॉर्मूला को डिस्कस कर चुका था कि सर ये हो जाएगा x/2 रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/2। ये लिमिट आ गया तुम्हारा 2 से √3 आया ना। अब सिर्फ लिमिट पुट करना है मुझे, तो देख यहां √3 डालेंगे तो कितना आएगा 3, √3 का स्क्वायर 3/2 -0 ना, ये आ गया तुम्हारा क्या चीज 1/√3 इंटू 3/2, ठीक है, यही है। और प्लस देख बेटा इसमें एक बार 2 पुट कर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना। एक बार इसमें 2 पुट कर, तो देख बेटा 2/2 क्या होगा 1, लेकिन 2 4 - 4 यहाँ 0, ये सारा 0 हो गया ना। अब ये बच गया 4/2, तो बच गया तुम्हारा 2, और यहाँ डाले साइन इनवर्स 2/2, तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो ये हो गया 2 इंटू π/2, एक पोर्शन ये आया माइनस, अगर मैं √3 डालू तो देख ये आया √3/2, यहां देख 4 - 3 तो 1, कोई बात नहीं, वही रह गया, ठीक है ना। प्लस में देख ये तो कट के आ गया 2 जा, और ये हो गया साइन इनवर्स √3/2, तो साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है π/3 की, तो ये हो जाएगा क्या चीज 2 इंटू π/3, ये ब्रैकेट कर दिए हम, बंद कर दिए ना। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आया उसे आप क्या लिख दीजिए स्क्वायर, ठीक है ना, बंद कर दे। तो 9 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x² एंड y इक्वल टू mod x। बहुत ही अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। y इक्वल टू है x² और y इक्वल टू है mod x। देखिए पहले ध्यान से mod x क्या चीज है, ठीक है ना। तो देख हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो सर इसके अंदर में कोई भी वैल्यू हो पॉजिटिव या नेगेटिव तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यही पढ़े हैं ना, बात सही में वही कह रहा है। इसको थोड़ा सा बढ़ा के उसने नंबर लाइन पे कर दिया। तो देख
अगर x ग्रेटर देन 0 हो, इसकी वैल्यू हमेशा x ही होगी, यानी y इक्वल टू x होगा। अगर x इक्वल टू 0 हो तो y बराबर भी 0 ही होगा ना। और अगर x लेस देन 0 हो, यानी x की वैल्यू अगर मैं 0 से छोटा रखूं, यानी -1 रखूं, -2 रखूं, -3 रखूं, अगर मैं इसमें रखूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो देख यहां पर हमने लिख दिया y इक्वल टू -x। देख अब x का वैल्यू निगेटिव डाल, 0 से छोटा, -1 डाल तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो डिफाइंड किया गया मोड को, अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो y इक्वल टू x होगा, x इक्वल टू 0 हो तो 0 ही होगा, और अगर x लेस देन 0 हो, ठीक है ना, तो x की वैल्यू जो मोड है वो -x के बराबर होगी। क्योंकि आप बचपन 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो सर ये जो होता है ना वो हमेशा मोड की वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है सर। यहाँ तो ये सिर्फ ये लिख दिया गया है क्वेश्चन में कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू मोड x, ये तो नहीं कर रहा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओ या सेकंड क्वाड्रेंट में बनाओ, तो मुझे दोनों को डिफाइन करना है। तो देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं, सपोजिशन फिगर, यहाँ देख y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला का फॉर्मूला है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में बनने वाला पैराबोला है। अगर आपने वीडियो पहले भी देख लिया होगा, कहा तक आता था ना जो फर्स्ट वीडियो देख लेना, इसका मैं सारा एक्सप्लेन किए हुआ हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखते ही फिगर बोल दीजिएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये इन डायरेक्शन है। तो देखिए ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में हमने पैराबोला बना दिया, y इक्वल टू एक्स। अब देख y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से जाएगा, y इक्वल टू mx में है वो, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैंने ये खींच दिया, ठीक है। y इक्वल टू -x, ठीक है ना। ये ग्राफ किधर गया, किधर के तरफ चला गया, ये ना, जब खींच के देखना तो वही आएगा, आप भी समझ जाओगे। अच्छा अब देख सर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे निकालना है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे निकालना है, बोलना मत कोई भाई, निकालना है, ठीक है ना। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करता है तो फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू आएगी, तीन आएगी। तो देख y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर फर्स्ट, y इक्वल टू है x सेकेंड, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए x इक्वल टू हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक है। देख x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर मैं x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक बार x आया तुम्हारा 0 और एक बार x आया 1, तो 0 तो ओरिजिन पे ही है, यानी x की वैल्यू 1 ही आएगी, और अगर x 1 होगा तो y भी 1 हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर हम डाल दिए क्या चीज 1, ठीक है ना। सिमिलरली अगर इस दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1, ठीक है। अब सर मुझे इस लाइन और इस कर्व के बीच का एरिया ट्रेस करना है, सर मुझे इस एरिया को ट्रेस करनी है। देखो ये तो है 0,0, ये 1,1 है तो यहाँ इस पे आएगा 1,0, दोनों एक जैसा ही फिगर है। देख 0 से 1 तक मैंने स्ट्रिप ले लिया यहाँ पर dx का, ले लिया ना, क्या देख 0 से 1 तक अगर मैं इस लाइन को ट्रेस करूं अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है ना, उस लाइन से एक्स एक्सिस तरफ का एरिया देखो, ये सारा एरिया ट्रेस हो जाएगा। और 0 से 1 तक अगर मैं पैराबोला को ट्रेस करूं अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये नीचे वाला एरिया होगा ना। पूरे एरिया में से अगर मैं नीचे वाला एरिया को माइनस कर दूंगा तो ये एरिया से रीजन आ जाएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों एरिया आ जाएगा, एक सही आ जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ देखना है। चलो हम इसे भी कटिंग करके ऐसे रख दिया ना। अब देखो आगे अगले स्टेप में बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिख रहे 2 ब्रैकेट चल, ये दो तरफ है, दोनों तरफ का ले लिए। लाइन का इक्वेशन तो देख 0 से 1 y लाइन भी x, ठीक है, और माइनस 0 से 1 y पैराबोला dx, कोई दिक्कत। अब यहां से पता चल जाएगा ये लाइन को ट्रेस कर रहे हैं, यहां से पता चल जाएगा ये पैराबोला को ट्रेस कर रहे हैं। तो लाइन का इक्वेशन क्या था, लाइन का इक्वेशन था y बराबर x ही ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y के बदले में हम क्या लिखेंगे सिर्फ x, ठीक है।
ये देखो ये हो गया ट्वाइस, यहाँ देख ये हो गया सर 0 से 1 x dx और माइनस यहाँ देख y इक्वल टू है x स्क्वायर, y इक्वल टू है x स्क्वायर। वीडियो बंद कर देख, जब हम इसको इंटीग्रेट किया 2 से, ये इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसको यहां था तुम्हारा क्या चीज, यहां तो लिखे ही नहीं थे हम, एक्स स्क्वायर dx 0 से 1, ठीक है ना, यही था ना। अब देख सर x का इंटीग्रेट किए x स्क्वायर, सर यहाँ माइनस है, जब x स्क्वायर कर किए तो क्या हुआ x 3/3, ये आया सर 1 से, एक ही लिमिट था, एक ही साथ रख दिया उसे, ठीक है। अब पहले देख एक बार मैं 1 पुट करता हूं, माइनस करके 0 पुट करूंगा। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 2, तो देखो सर ये 1/2 माइनस 1/3 आया ना, और माइनस एक बार 0 पुट करता हूं तो ये भी 0, ये भी 0, यानी सर ये हो गया 0 माइनस 0। देखिए 1/2 माइनस 1/3 सॉल्व करके आया 2 इंटू एलसीएम आ गया 6, 4/6, 3 माइनस 2, ये 2 इंटू 1/6, 2 3 जा ना, ये आ गया 1/3, क्या लिखेंगे स्क्वायर आज समझ में। चल बना ले, बंद करो। x स्क्वायर इक्वल टू 4y और x इक्वल टू 4y माइनस 2। देख ये रिप्रेजेंट करता है लाइन को, ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को, करता है ना। अगर मैं इस पैराबोला का इक्वेशन निकालूं, ये इक्वेशन जाएगा सर, ये गया ऐसे गया ना, ठीक है। अब देख ये लाइन का इक्वेशन है, तो पहले हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, देखते हैं सॉल्व करके ये लाइन कहां से जा रहा है। सर देखो ये है x इक्वल टू 4y माइनस 2, है ना। यहां देख x और y, अगर मैं y 0 डाल दूं तो x होगा -2, और अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y होगा हाफ। 2 उधर चला गया, 4 नीचे आया, 2/4 यानी 1/2। हम इसे सपोजिशंस ग्राफ बना रहे हैं, देखो x है -2, y है 0, तो सर ये पॉइंट है -2, ठीक है, ठीक है ना, -2, 0। और अगला है, अगर है x है 0 तो y है हाफ, है ना, x है 0 तो y है हाफ, ये हो गया तुम्हारा 0, हाफ, है ना। देख इस लाइन को हम खींच लेते हैं, सर ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अब देख मुझे एरिया ट्रेस करनी है इस लाइन और इस कर्व के बीच की, यानी सर मुझे इस एरिया को ट्रेस करनी है। पहले मैं इंटरसेक्ट, देखो यहां इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट निकाल लिया, यहां से जहां इंटरसेक्ट करे परपेंडिकुलर डालो, यहां इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को परपेंडिकुलर डालो। सर ये पॉइंट तो मालूम नहीं है, ये पॉइंट कैसे मालूम होगा, तो जब हम इस दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका जो रियल सॉल्यूशन आएगा वही इसकी सॉल्यूशन होगा, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगी, नॉट इमेजिनरी। तब कहेंगे जो ये इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसी आनी चाहिए, रियल। तो देख बेटा, तो हम 4y को लिख सकते हैं x + 2, यस देख 4y को लिख सकते हैं x + 2, इसको यहां पुट कर देते हैं। तो देखो ये है तुम्हारा x स्क्वायर इक्वल टू है 4y की वैल्यू यहां से लिए x + 2, तो सर x स्क्वायर इक्वल टू yx + 2, ठीक है। इसे एक तरफ लाए x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मिडिल टर्म ब्रेक किए तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक आ गया x इंटू x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिए x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक हुआ x प्लस 1, दूसरा हुआ x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 किए, x इक्वल टू आ गया -1 और x इक्वल टू आ गया 2। मुझे x एक्सिस ही चाहिए, मुझे y नहीं निकालना है। तो देख अगर x -1 है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, और अगर x पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट साइड में। तो सर ये आया -1, 0 और ये आ गया क्या चीज 2, 0, ठीक है। यहां मैंने स्टिक ले लिया छोटा सा dx का, जो दोनों के लिए कॉमन था, ठीक है ना। अब देख -1 से 2 तक अगर मैं इस लाइन को ट्रेस करूंगा अबाउट x एक्सिस, ये सारा एरिया आएगा ना। और -1 से 2 तक अगर मैं इस कर्व को ट्रेस करूं अबाउट x एक्सिस, ये नीचे वाला एरिया है,
माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ सेकेंड रीजन आ गया। यानी इस कर्व से एक्स एक्सिस की तरफ देखो, इस कर्व से सर एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे तो ये पार्ट मुझे दिख देता। समझ गए? समझ गए? अगर मैं लाइन को ट्रेस कर रहा हूं अबाउट एक्स एक्सिस तो इस लाइन से पूरा देखो उस एक्सिस तक, और अगर मैं इस कर्व को देख रहा हूं अबाउट एक्स एक्सिस तो इसका मीनिंग हुआ इस लिमिट से ये नीचे वाला यही देखना है सिर्फ। ठीक है ना? अब हम आते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन मुझे निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ, तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो सर एक ही बार में ले देता हूं -1 से 2, -1 से 2 y लाइन dx -1 से 2 y पैराबोला dx। कोई दिक्कत है? देखो वही चीज है सारे में गया हुआ। अब लाइन का इक्वेशन लिख ले। लाइन का इक्वेशन क्या है? देखो x + 2/4 को y लिखेंगे तो y को रिप्लेस करना है x के टर्म में, तभी ना इंटीग्रेट होगा। ये हो गया x + 2/4। इसे हम लिख दिया क्या चीज? -1 से 2 1/4 बाहर कर दे, x + 2 dx -1 से 2 पैराबोला के क्वेश्चन देख ले। x² = 4y है ना, तो y क्या आएगा? x² 4 ना, y निकालना है मुझे, तो सर 1/4 फिर बाहर कर दे, ये हो गया x² dx। है ना? क्या इंटीग्रेशन में कोई जान है? कुछ है? खाली गेट कर रहे हैं तो सर 1/4 बाहर, इसका इंटीग्रेट किए, x का इंटीग्रेट किए तो x²/2, 2 का किए तो 2x, ये आ गया आपका 2 से -1 और -1/4 बाहर है। सर x² का इंटीग्रेट किए, ये हो गया x³/3, यहां भी आ गया -1 से 2। देखिए सर पहले हम एक बार इसे सॉल्व करते हैं। 1/4 बाहर, अगर 2 डालो तो देखो 2 2 जा 4, 4/2 यानी 2, फिर एक बार 2 डाले तो 2 2 जा 4, ये पूरा आ गया। -1 डालते हैं तो ये हो गया 1/2, फिर आ गया तुम्हारा -2। ठीक है? फिर इसे हम ब्रैकेट बंद कर दिए, -1/4 ले ले और इसे 1/3 को भी निकाल दे, अच्छा रहेगा। सर अब तो बच गया x³ ना, उसमें x³ में 2 का क्यूब डाले तो 8, माइनस तो माइनस माइनस प्लस, यही होगा। देखो 8 तो आया, अब बीच का सर माइनस, और फिर -1 डालोगे तो माइनस। अब देख ले सर, ये आ गया 1/4, यह आया 6, और इसमें से हाफ में से -2 गया तो -3/2, और माइनस माइनस प्लस में आ गया 3/2, -1/12, ये हो गया 9। ठीक है? चल इसे सॉल्व करते हैं। 3 4 जा, 3 3 जा, यहां आ गया तुम्हारा 1/4, 6 12 15/2, ठीक है ना, आया, और -3/4। अब इसे सॉल्व कर लोगे, यहां स्क्वायर बंद कर